राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र के पास में शांति दूत बन करके गए, उस समय की बात बता रहा हूं। उस समय विदुर जी ने मन में विचार पैदा किया कि अपने राज्य में भगवान कृष्ण पधारे हैं, तो विदुर जी भी चले गए और जाकर के बोले, भाई साहब, आपकी बाहर की आंखें तो बंद हैं, लेकिन अंदर की भी फूटी हुई है। क्यों कि जिस समय राजा पांडव परम धाम पहुंचे, उस समय आपको यह कह करके गए थे कि जब मेरे पुत्र राज के अधिकारी के अनुरूप हो जाए, तब उनको अपना राज्य दे देना। तो आज आप इनके साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण और विदुर जी दोनों विविध रूप से राजा धृतराष्ट्र को समझाया और बताया कि जब बहुत आदमियों का भला हो, बहुत जनता का भला हो, और एक व्यक्ति से अगर बुरा होता हो तो उसको त्याग देना चाहिए। त्यागने का मतलब, आप दुर्योधन की जो नीति है, उस नीति को काम में मत लो। उस नीति राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र के पास में शांति दूत बन करके गए, उस समय की बात बता रहा हूं। उस समय विदुर जी ने मन में विचार पैदा किया कि अपने राज्य में भगवान कृष्ण पधारे हैं, तो विदुर जी भी चले गए और जाकर के बोले, भाई साहब, आपकी बाहर की आंखें तो बंद हैं, लेकिन अंदर की भी फूटी हुई है। क्यों कि जिस समय राजा पांडव परम धाम पहुंचे, उस समय आपको यह कह करके गए थे कि जब मेरे पुत्र राज के अधिकारी के अनुरूप हो जाए, तब उनको अपना राज्य दे देना। तो आज आप इनके साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण और विदुर जी दोनों विविध रूप से राजा धृतराष्ट्र को समझाया और बताया कि जब बहुत आदमियों का भला हो, बहुत जनता का भला हो, और एक व्यक्ति से अगर बुरा होता हो तो उसको त्याग देना चाहिए। त्यागने का मतलब, आप दुर्योधन की जो नीति है, उस नीति को काम में मत लो, उस नीति को त्याग दो। तब दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन खड़ा होकर के और विदुर जी को खरी खोटी कहने लगा। बोला, तू दासी पुत्र है और हमारे को ज्ञान देता है, हमारे टुकड़ों से पढ़ता है, हमारा अन्न खा करके, और हमारे को तू विद्वता की बातें बताता है। निकल जाओ यहां से। विदुर जी ने कहा, तू मेरे को क्या निकालेगा? मैं तो पहले ही जाने वाला था। दुर्योधन ने कहा, तो फिर क्यों नहीं गए? विदुर जी ने कहा, मैं इसलिए नहीं गया कि जनता क्या कहेगी,
महाभारत का युद्ध तो होने वाला ही है, लेकिन मेरे को कहेगी कि नमक हरामी है, जहां नमक खाया तो पहले ही भग गया, इसलिए नहीं गया। और अब तू जब मेरे को कह रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं तो जाने वाला ही था। भगवान कृष्ण और विदुर जी वहां से रवाना हो गए और विदुर जी अपनी धनुष और बाण जो शस्त्र थे राज दरबार के गेट के सामने रख दिया और वहां से चल दिए। भगवान कृष्ण विदुर जी के घर पे पहुंचते हैं। विदुरानी इतनी प्रेम विहल हो गई कि उसमें उसको पता ही नहीं रहा और भगवान को बिठाया तो बिठाने का जो आसन था वो पीढ़ा, उसको उल्टा डाल दिया, भगवान उस पर ही बैठ गए। और उसके बाद में भगवान को केले के फल खिलाए। केले का जो खाने का पदार्थ होता है वो तो निकाल करके फेंक दिया और छिलका छिलका भगवान को खिलाने लगी। भगवान को उस छिलकों में भी अद्भुत स्वाद मिला, बहुत अच्छा स्वाद मिला और प्रेम से खाया। और दुर्योधन के यहां भोजन नहीं किया। क्यों? जहां भाव होता है वहां प्रसादी ग्रहण होती है। भगवान जहां भाव होता है वहां प्रसाद पाते हैं, वहां पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और भाव जहां नहीं होता है वहां पर भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। विदुर जी के घर में भाव था, भाव से ही भगवान ने केले के छिलके खा लिए और उनमें ही बहुत अच्छा स्वाद महसूस हुआ। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोये भगवत्या यो में प्रिय क्षति। जो व्यक्ति मेरे को प्रेम से पत्ता भी दे मैं उसको भी ग्रहण करता हूं, फल भी दे उसको भी प्रसाद रूप में ग्रहण करता हूं, और पुष्प भी अगर दे और उससे पूजा करे तो मैं सारी पूजा उसमें ही मान लेता हूं। लेकिन भाव से, जो भाव से मेरे को प्रसादी यानी भोग लगाते हैं मैं उसको प्रेम से ग्रहण करता हूं। और वो प्रेम जो विदुर जी के घर में था वो दुर्योधन के घर में राज्य में नहीं था, इसलिए वहां से भगवान ने मेवे भी त्याग दिए और वहां से रवाना होकर के विदुर जी के घर में प्रसाद ग्रहण किया। अब विदुर जी भी मन में समझ गए भगवान तो परब्रह्म परमात्मा है, सब चीजों का पता ही था, वो तो उनकी लीला थी। विदुर जी वहां से रवाना होकर के यमुना जी के तट पर आ गए। यमुना जी के तट पे उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी और विदुर जी दोनों भगवान की खूब कथा कीर्तन वार्तालाप की और इतने रम गए कि उसको कोई पता ही नहीं चला। और उद्धव जी तो ब्रह्मलोक में पहुंच गए, समाधि में लीन हो गए। विदुर जी ने देखा ये क्या हुआ, तो विदुर जी कहते हैं हे उद्धव जी ये क्या हो गया। तब उद्धव जी कहते हैं क्या बताऊं विदुर, जो सगुण है साकार रूप में हमको प्राप्त हुआ हम उसी को भी नहीं समझ सके, और तो फिर क्या होगा। मैंने तो जब कथा वार्ता भगवान की होती है तो मेरा तो ध्यान उसमें ऐसा ही लग जाता है। यानी विदुर जी भगवान के इतने भगत थे कि उस भक्ति से वहां पर द्वारिका के अंदर जब निकलते थे ना तो भगवान का दूसरा रूप ही प्रतीत होता। इतना भगवान का प्रभाव उद्धव जी में आ गया था। तो उद्धव जी कहते हैं यादव जो लोग हैं यदुवंशी ये सब समझे नहीं और परब्रह्म परमात्मा को पहचाने नहीं, और एक दिन वारुणी पान करके सब
आपसी में युद्ध किया, सारे के सारे काम आ गए, भगवान भी परम धाम चले गए और मेरे को बद्री का आश्रम की यात्रा करने के लिए भेज दिया। और आपको विदुर जी भगवान ने 3 बार याद किया। तो इस प्रकार से मैं जब भगवान का कीर्तन या भगवान की जो बातें होती है तो मेरा मन मतलब उत्कंठित हो जाता है और भगवान में लग जाता है, रमने लग जाता है। मेरे ये सांसारिक जो माया है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उसी में रमा रहता हूं। इस प्रकार से मेरी समाधि लग जाती है। और ये जो 3 बार याद करने की बात है ये मैत्रेय जी ऋषि को पता है। और विदुर जी आप मैत्रेय जी ऋषि से मिलन करें। तब विदुर जी वहां से रवाना होकर के और मैत्रेय जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं और मैत्रेय जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहां पर मैत्रेय जी के आश्रम में विराजमान होकर के उनसे भगवान की कथा वार्ता का लाभ प्राप्त करते हैं। तब मैत्रेय जी ऋषि कहते हैं विदुर, भगवान उस समय तेरे को 3 बार याद किया, लेकिन भगवान ने कहा कि मैंने आज तक भगत को कोई न कोई वरदान दिया ही है, किसी से कुछ लिया नहीं है। एक तो ऐसा भक्त प्रहलाद हुआ जिसने मेरे से कुछ नहीं मांगा, केवल मुक्ति। और एक विदुर, मैंने बहुत याद किया लेकिन उसका मिलन ही नहीं हुआ और उसने मेरे से कुछ नहीं मांगा, केवल मुक्ति। हे विदुर जी, वैसे भी मैं आपको जानता हूं, आप तो साक्षात यहां यमराज यानी धर्म के अवतार हैं। आप यहां पर आने का जो कारण है वो आपको मैं बताता हूं। एक समय किसी राजा के चोरी हो गई और चोर जो राज्य का सामान माल खजाना चोर करके लाए थे वो ला करके मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर उसके सामने रख दिया और सिपाही पीछा कर रहे हैं। चोर वहां पर आश्रम के अंदर बहुत सारे वृक्ष थे, उन घना वृक्षों के पीछे छुप गए। जब राजा के सिपाही आश्रम में आए तब मांडव्य ऋषि एकदम तपस्या में लीन है और भगवान का ध्यान कर रखा है, कोई चीज का पता नहीं है, कौन आया है कौन गया है, एकदम समाधि में। मांडव्य को देख करके सिपाहियों ने मन में विचार पैदा किया कि यही इन चोरों का सरदार है, मालिक है, यही चोरी करवाता है और इन्हीं के सामने ये सामान रख करके वो तो कहीं छुप गए हैं और इन्हीं को देता है। उसी अवस्था में वो सिपाही मांडव्य को ला करके और राजा के सामने उपस्थित कर देते हैं। राजा न तो कोई आव देखा न ताव देखा और मांडव्य को सूली पर चढ़ा देते हैं। सूली घूमती है लेकिन ऐसे इंच भर भी स्पर्श नहीं हुई, जैसी की तैसी घूमने लग गई, वैसे ही घूम रही है। राजा ने मन में विचार पैदा किया कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, किसी महात्मा को सूली पर चढ़ा दिया और निरपराधी महात्मा को चढ़ा दिया, मेरे को तो दंड भोगना पड़ेगा। राजा आकर के सूली से नीचे उतराते हैं और फिर प्रणाम करते हैं, हे महाराज मेरी गलती हो गई और आप मुझे माफ करना। मांडव्य कहते हैं कि हे राजन, मैं तेरे को तो माफ कर दूंगा लेकिन उस यमराज को माफ नहीं करूंगा जो इतना बड़ा कष्ट दिया है।
मानव की आत्मा आपके पास वहां पहुंची और उपस्थित हुई, तब आपसे प्रश्न किया कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया जिससे मेरे को इतना बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। तब उस समय जो आप यमराज के रूप में थे, तो आपने कहा कि आप बालकपन में थे, छोटी अवस्था में थे। उस समय जो टीडी होती है, उस टीडी के पूंछ में आपने डाब का सिरका निकाल करके, तिनकला निकाल करके और वो चुबो करके उसकी मृत्यु करी, ये अपराध किया। तो मांडव्य ऋषि ने कहा, इतना छोटा सा अपराध और इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा दंड। जब बालक होता है तो बालक को तो उसको पता ही नहीं होता है मैं क्या अपराध कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, उसको तो ध्यान ही नहीं है, वो तो अज्ञानतावश है। सर्प भी अगर आ जाए तो उसको भी पकड़ लेता है, उसको तो यह भी भय नहीं है कि सर्प से तो मृत्यु हो जाती है काटने से, वो उसको भी पकड़ लेता है, मृत्यु को भी गले लगा लेता है। और आपने ये अयोग्य दंड दिया मेरे को, और आप सपन में कोई दंड दे देते तो आपको क्या पता, आप तो इस कुर्सी पर बैठे बैठे बस ऐसे ही पंखा और झरोखों के अंदर बैठे हो। मृत्यु लोक में कितना कष्ट पाना पड़ता है। तो मानवीय ऋषि को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि आपको मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा, और वहां जन्म लेने के बाद में ही आपको पता चलेगा वहां कितना कष्ट होता है। तो महाराज युधिष्ठिर साक्षात धर्म के अवतार हैं और आप भी धर्म के अवतार हो। दोनों ने एक साथ में ही ये योनि भोगी है। अब जब से युधिष्ठिर को धर्म की वार्तालाप करते हैं तो पांडव लोग उसको आंखें मूंद करके यानी आराम से सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। और दुर्योधन के यहां विदुर जी धर्म के रूप में आपका जो अवतार हुआ वो धर्म के रूप में हुआ है, और आप जो बात कर रहे हो उसको दुर्योधन नहीं मान रहा। क्यों? दुर्योधन धर्म को आपकी ओर चलाना चाहता है, और धर्म का कर्तव्य क्या है? धर्म आपकी ओर चलाना चाहता है। तो धर्म की ओर चलने से ही जय है, नहीं तो पराजय है। तो कौरवों का धर्म निकल चुका, यानी पुण्य क्षीण हो गए। धर्म जब चला जाता है तो पाप की जागृति हो जाती है, उसमें कुछ न कुछ नुकसान ही होता है। तो धर्म के अनुसार चलो, सब ठीक होगा। अधर्म से चलोगे तो नुकसान होगा, और उस नुकसान का पता ही नहीं कितना हो जाएगा। विदुर जी ने मन में सोचा, देवताओं से अपराध किया तो मनुष्य योनि मिली, और अगर मनुष्य से अपराध करूंगा तो पशु की योनि भोगनी पड़ेगी। इसलिए वो भजन में लग गई। अब मैं आपको कालयुग मनवंतरादि का स्वरूप के बारे में बताता हूं। किसी भी वस्तु के जब टुकड़े नहीं होते हैं उसको परमाणु कहते हैं। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। अणु नाम है टुकड़ों का, तथा परमाणु नाम है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं। उस परमाणु स्थान का सूर्य भगवान जितनी देर में अतिक्रमण करते हैं वही समय परमाणु कहलाता है। वर्ष किसे कहते हैं? सूर्य नारायण 12 राशियों का भोग करते हैं, उस समय को वृष कहते हैं। इस तरह से मानव की आयु 100 वर्ष की है। उसकी पुनरावृत्ति होने पर यही समय द्विप्रार्ध संज्ञा वाला होता है।
जैसे 2 परमाणु, 1 अणु, 5 क्षण, 1 रात और दिन होते हैं। 3 अणु, 1 त्रिश्रेणु, 15 काष्ठा, 1 लघु, 15 दिन, 1 पक्ष होता है। 3 त्रिश्रेणु, 1 त्रुटि, 15 लघु, 1 दंड, 1 दंड घड़ी, 2 पक्ष, 1 मास होता है। 100 त्रुटि, 1 वेद्य, 2 घड़ी, 1 मूर्त, 2 मास, 1 ऋतु होती है। 3 वेद्य, 1 लव, 2.5 घड़ी, 1 घंटा, 3 ऋतु, 1 अयन होता है। 3 लव, 1 निमेष, 6-7 घड़ी, 1 पहर, 2 अयन, 1 वर्ष होता है। 3 निमेष, 1 क्षण, 4 पहर, 1 दिन, 1 वर्ष यानी 12 महीना होता है। संवत्सर 5 प्रकार के हैं। पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इडावत्सर और चौथा अनुवत्सर, 5वां वत्सर। ये संवत्सर 5 प्रकार के। इनकी अपनी अपनी मानगणना के अनुसार आयु प्रमाण 100 वर्ष का माना जाता है। इसके बाद युग प्रमाण व वर्ष तथा इनकी संध्या प्रमाण इस प्रकार से हैं। युग 4 है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 4,32,000 वर्ष का कलयुग। ये वर्षों का प्रमाण। अब संध्या समय सतयुग की 100 वर्ष, त्रेता की 100 वर्ष और द्वापर युग की 100 वर्ष, कलयुग की 100 वर्ष। संध्या समय एक ही। मनुष्यों का 1 मास, पितरों का 1 दिन व रात होती है। मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं की 1 रात व दिन होता है। दिव्य 1000 वर्षों का 1 वर्ष, ब्रह्मा जी का 1 दिन व रात होती है। ब्रह्मा जी का 1 दिन संसार का 1 कल्प होता है। संसार का 1 कल्प 14 मनुओं का 1 राज्य काल समय होता है। 1 मनु का समय चतुर्युगी राज्य करता है। 1 मनु का समय चतुर्युगी राज्य करता है, यानी चारों युग 71 बार आने को चतुर्युगी कहते हैं। इसके बाद कल्प का प्रमाण। 1 कल्प में 6 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? 1 मनु, दूसरा मनुपुत्र, तीसरा ऋषि, चौथा देवता, 5वां अंशावतार और 6ठा रुद्र। ये 6 एक साथ मिलकर के रहते हैं। मनुपुत्र, ऋषि, देवता, इंद्र भगवान का अंशावतार हैं। ब्रह्मा जी के आयु के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध व उत्तरार्ध। पूर्वार्ध बीत चुका है, इस समय उत्तरार्ध चल रहा है। निमेष यानी प्रकृति, दूसरा महतत्व, तीसरा अहंकार, चौथा पंच तन्मात्रा। इन 8 प्रकृतियों से युक्त भगवान का एक निमेष होता है। 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत, इनका योग 16 है। इससे ब्रह्मांड बनाए। ये 50 योजन 200 करोड़ कोसों में फैला हुआ है। इसके बाहर चारों तरफ 7 आवरण यानी घेरे हैं, जो 10 गुणा 10 गुणे हैं। इतना बड़ा ये ब्रह्मांड भगवान नारायण के एक अंश में परमाणु के
बराबर है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के शरीर में व्याप्त हैं, जिसका आदि मध्य अंत का कोई पता ही नहीं। उस परब्रह्म परमात्मा आदि पुरुष को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।